हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। ऐसा एनकाउंटर पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाएगा। जी आप करोड़ नहीं 100 करोड़ दे दो अगले को, नहीं होगा। तो ये सस्ती पॉपुलैरिटी नहीं है तो और क्या है। इनको कोई पूछ नहीं रहा होगा, अब इनको बीच में आना होगा। तो कोई भी आज तक एक भी जगह पे मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पे न्याय की बात हुई है और यहाँ न्याय के लिए उन्होंने लड़ाई की है। अरे ये फालतू की बात है, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं जनता को। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। भारत देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम अन्य देशों में भी दहशत का पर्याय बना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। मुंबई के बड़े कांग्रेसी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उसके नाम की चर्चा और भी तेज हो गई है। इस बीच करनी सेना से जुड़े राज सिंह शेखावत द्वारा लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की गई तो रातों रात शेखावत की चर्चा चारों तरफ होने लगी। शेखावत ने एक वीडियो जारी करके कहा कि राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदार है। गोगामेड़ी को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने इस इनाम की घोषणा की है। शेखावत का यह वीडियो सामने आते ही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की विधवा शीला शेखावत ने इस बात का कड़ा विरोध जताया है। इस रिपोर्ट में हम पहले राज सिंह शेखावत का बयान दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप यह भी देख लीजिए कि शीला शेखावत ने राज सिंह की बातों के जवाब में क्या कहा। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय माता। हमारे संगठन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके बयान से पहले ना तो हमारे पास ऐसी कोई प्रतिक्रिया आई कि उन्होंने हमें बताया हो या फिर हमें कुछ ही थोड़ा बहुत इनपुट दिया हो कि ये जो बयान है मैं देने जा रहा हूँ, या फिर आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारे सामने। राज शेखावत है एक गुजरात का, और जिसने एक क्षत्रिय करनी सेना करके बना रखी है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि पुलिस कस्टडी में अगर वो आदमी है तो उसको मारा नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस ने खुद उसको Z+ की सिक्योरिटी दे रखी है। तो आप बताइए कहाँ मारेंगे वो लोग। अगर उनको मारना होता तो या तो वो फरार होता, फरार होने के बाद अगर उसको पुलिस प्रशासन पकड़ के लाता तो रास्ते में उसका एनकाउंटर हो सकता था। लेकिन अगर प्रशासन के पास वो पहले से ही मौजूद है, प्रशासन खुद उसकी Z+ की सिक्योरिटी दे करके उसकी सुरक्षा कर रहा है, तो प्रशासन कहाँ मारेगा बताइए। ये तो देखिए, अब उनके दिल की तो वही जाने, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो ये सही नहीं है। हाँ, बस ये उसी तरीका का एक मतलब समझ लीजिए कि इनको कोई पूछ नहीं रहा होगा, अब इनको बीच में आना होगा, बस वही है। तो अगर वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को न्याय दिलाना चाहते थे तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब हमने न्याय यात्रा निकाली थी 3 मार्च को, जब मैं पैदल चल रही थी, तो मेरे साथ आकर के क्यों नहीं खड़े हुए? उस टाइम पे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देते ना, तब मैं मानती कि हाँ, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को आप न्याय दिला रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है और कैसा न्याय है? आपको पता है कि प्रशासन कभी भी इस बात के लिए सहमत नहीं होगा। 1 करोड़ क्या 50 करोड़ दे दो, क्या प्रशासन ऐसा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमारे संविधान में लागू ही नहीं है।
जब तक संविधान में लागू नहीं होता ऐसा एनकाउंटर पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाएगा। चाहे आप करोड़ नहीं 100 करोड़ दे दो अगले को, नहीं होगा। तो ये सस्ती पॉपुलैरिटी नहीं है तो और क्या है। अब वो किस हद तक जाते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे तो किसी काम आए नहीं आज तक, और बाकी वो किस हद तक जाते हैं वही जाने। आपने देखी होगी उनकी सभाएं, वो कहीं पे 10 आदमी इकट्ठे करते हैं, कहीं पे 20 आदमी इकट्ठे करते हैं, वो फजीती करवाते हैं हर जगह जा जाके। उनका कोई भी आज तक एक भी जगह पे मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पे न्याय की बात हुई है और यहाँ न्याय के लिए उन्होंने लड़ाई की है। मुझे बताइए, बीच में अगर लड़ाइयां की, बीच में अगर इन्होंने कोई सभा रखी तो उसमें तो इसने पूरे समाज को एक कटोरा दिलवा दिया था। तो क्या यही है? हाँ बस यही है। तो बरगलाने वाली बात है ना। अब एक बात बताइए, आप 1 करोड़ का सीधा सीधा टारगेट दे देते हैं कि 1 करोड़ जो देगा पुलिसकर्मी, न कि मतलब कोई अलग पुलिसकर्मी 1 करोड़ लेने के लिए कहाँ से पुलिसकर्मी खड़े होंगे? मुझे बताइए। जो ऑन ड्यूटी हैं वो क्या इसके पैसों के लिए खड़े हो जाएंगे कि हाँ राज शेखावत ने हमें बोला 1 करोड़ देने के लिए तो हम खड़े हो जाते हैं, राज शेखावत हमें 1 करोड़ देगा, हमें ड्यूटी की क्या जरूरत है, हमें नौकरी की क्या जरूरत है। अरे ये फालतू की बात है, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं जनता को। तो ये तो हो ही गया ना। अब मानो वैसे तो देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो अपराधी होता है ना, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, वो किसी भी जाति से आ सकता है। मैं उसको मानती ही नहीं वो किसी जाति का है, क्योंकि वो तो एक जानवर के समान होता है और जानवर को पता ही नहीं होता तू किसके घर पे खड़ा है। तो इसमें समाज तो नहीं टकराएगा, समाज समझदार है और लोगों को पता है अगर एक निर्दोष की हत्या एक आदमी सुपारी लेकर के करवाता है तो वो कहीं ना कहीं गुनहगार तो है और गुनहगार रहेगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।